सबसे बड़ी पार्टी बताने वाली अपने आप को भारतीय जनता पार्टी, उसकी ये हैसियत है बिहार में अकेले लड़ने की। अकेले लड़ा था ना चिराग पासवान, अकेले 130-135 सीट पे लड़ा था 2020 में। एक अकेला विधायक चुन के आया था राजकुमार सिंह मटिहानी से, उसने भी जीत के जैसे कहा कौन है चिराग पासवान, हम नहीं पहचानते। तो दयान आरजेडी के साथ गठबंधन हो गया, एनडीए से नाता टूट चुका है, ये पशुपति पारस का बयान है। आप काहे व्याकुल हो रहे हैं? नहीं, व्याकुल नहीं हो रहे हैं, ये बयान है। हमारा ना मामला है, आप ही ने बताया दो ही हमको नहीं तय करना। आप ही ने बताया दो ही। आप क्यों बेचैन भारत हो रहे हैं? नहीं, मैं बेचैन भारत नहीं हो रहा। आपका भेद है। नीतीश कुमार जी को कुर्ता पजामा लालू यादव जी ने पहनना सिखाया, ये सब पुरानी बात है। जब कांग्रेस का अत्याचार था, दम कितना है दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, कितनी लंबी जेल तुम्हारी, देख लिया है देखेंगे, ये नारा लगा तो तीनों नेता फुलवारी जल गए थे। अमलासी थे फुलवारी। पारस बाबू ने 7 साल काम किया लालू जी के साथ, वह मुख्यमंत्री थे तो पारस बाबू उनके साथ मंत्री थे। उस समय रामविलास पासवान जी रेल मंत्री थे देवेगौड़ा जी की सरकार में। लगता था उस समय क्या नारा, ऊपर रेल नीचे जेल। यह जो नेता है यह पासवान समाज के लिए कोर है, कलंक है, कैंसर है, इसलिए इससे सावधान रहने की जरूरत है। सामाजिक न्याय के बैकवर्ड क्लास के, छोट क्लास के, लोअर क्लास के स्टूडेंट हैं। ये तीनों एक ही यूनिवर्सिटी से पास आउट है तीनों। एक नेता तो हमारे इस दुनिया में नहीं है, एक नेता तो अपने सिद्धांत से ही भटक गए, भाजपा के रंग में लग गए। एक नेता आदरणीय लालू यादव जी हैं, लड़ रहे हैं। उन्होंने कल भी कहा कि हम लोकसभा में रहते तो अकेले फरिया लेते, कहा है ना, उनका बयान आया है। तो वो तो है ही, वो तो बैकवर्ड और शोषित समाज के बड़े मसीहा लालू यादव जी हैं। तो कितने लोगों को कुर्ता पैजामा, नीतीश कुमार जी को कुर्ता पैजामा लालू यादव जी ने पहनना सिखाया। ये सब पुरानी बात है, ये सब पुरानी बात है। जब नारा लगता था, जब कांग्रेस का अत्याचार था, दम कितना है दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, कितनी लंबी जेल तुम्हारी, देख लिया है देखेंगे, ये नारा लगा तो तीनों नेता फुलवारी जल गए थे। अमलासी थे फुलवारी जेल में, सारे लोग थे, सारे लोग थे। संसोपा ने बांधी गात, पिछड़ा पावे 100 में 60, है ना, ये सब नारा लगता था। ये सब तीनों एक साथ थे। तो लालू यादव जी तो हमारे अभिभावक है, लेकिन क्योंकि लालू यादव जी के मंत्रिमंडल में पारस बाबू ने 7 साल काम किया लालू जी के साथ, वह मुख्यमंत्री थे तो पारस बाबू उनके साथ मंत्री थे। 1990 से 95 तक वन एवं पर्यावरण मंत्री थे और 1995 से 97 तक गृह कारा एवं निबंधन मंत्री थे, जेल मंत्री थे। उस समय रामविलास पासवान जी रेल मंत्री थे देवेगौड़ा जी की सरकार में। लगता था उस समय क्या नारा, ऊपर रेल नीचे जेल। ये जेल मंत्री थे छोटे भाई पारस बाबू। तो निश्चित रूप से लालू यादव जी के साथ हमारा आए भी थे। लालू यादव जी 15 जनवरी को दही चूड़ा के भोज पे, उसके बाद हम लोग भी गए थे। हम लोग इफ्तार में भी गए थे पारस बाबू, हम लोग गए थे इफ्तार में, आप लोगों ने कवर किया था। इफ्तार में न्योता मिला था माह रमजान में। रमजान में भी कितना सियासत किया, हिंदू मुसलमान किया। ये भाजपा के लोगों ने कहा होली के दिन मुसलमान लोग कौन सी छाती मजबूत करके निकले, भाजपा के लोगों ने कहा था। मस्जिद ईद के दिन सड़कों पर बैरिकेडिंग कर दिया गया, मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोका गया। अब देश में ऐसा, भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों से इतना नफरत हो गई है, यह कहती है सबका साथ सबका विश्वास, सबका साथ सबका विश्वास में मुसलमान नहीं आते। सबके गठबंधन का ऐलान, पार्टी में रायशुमारी चल रही है। पार्टी आंतरिक लोकतंत्रों से चलता है। हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, संसदीय बोर्ड है, नेशनल काउंसिल है, स्टेट काउंसिल है, स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड है, नेशनल एग्जीक्यूटिव है। पारस बाबू ने कहा है आप लोगों को कि हम अप्रैल में नेशनल एग्जीक्यूटिव की, पार्लियामेंट्री बोर्ड की, नेशनल काउंसिल की, राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाएंगे और हम फैसला ले लेंगे। क्योंकि नदी के 2 ही धारे होते हैं। निश्चित रूप से 243 पे हम अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, 243 पे हमारी तैयारी चल रही है। लेकिन हम अकेले लड़ेंगे कि गठबंधन में लड़ेंगे, महागठबंधन में लड़ेंगे कि एनडीए में लड़ेंगे, हमारा क्या रुख होगा विधानसभा चुनाव में,
ये सब निर्णय पार्टी का नहीं, गठबंधन को लेकर दिलचस्पी है या नहीं है? गठबंधन को लेकर दिलचस्पी है या नहीं है? बिहार की कई सीटों को, दर्जन भर से ज्यादा सीटों को आपने चिन्हित कर लिया है। आपने बताया कि पशुपति पारस चलो गांव की ओर नारा दिया है, उन्होंने बिहार के अलग अलग जिलों में गए हैं, 18-20 जिलों का दौरा वो कर चुके हैं और दर्जन भर से ज्यादा सीटें उन्होंने चिन्हित कर ली है। इतनी ज्यादा सीट लगता नहीं अड़चन आएगी? और आपकी पार्टी के जो बयान आ रहे हैं या पशुपति पारस जिस तरह से अलग अलग मौकों पर बयान दे रहे हैं, लगता नहीं गठबंधन को लेकर बहुत दिलचस्पी नहीं है, अकेले भी चलना पड़ा तो चलेंगे? अकेला चना भार फोड़ता है क्या? सुने क्या? आपके एक एक प्रश्न का मैं जवाब देता हूँ। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताने वाली अपने आप को भारतीय जनता पार्टी, उसकी यह हैसियत है बिहार में अकेले लड़ने की। अकेले लड़ा था ना चिराग पासवान, अकेले 130-135 सीट पे लड़ा था 2020 में। एक अकेला विधायक चुन के आया था राजकुमार सिंह मटिहानी से, उसने भी जीत के जैसे का कौन है चिराग पासवान हम नहीं पहचानते। तो तय ना आरजेडी के साथ गठबंधन हो गया, एनडीए से नाता टूट चुका है, ये पशुपति पारस का बयान है। आप काहे व्याकुल हो रहे हैं? नहीं, व्याकुल नहीं हो रहे हैं, ये बयान है। हमारा ना मामला है। आप ही ने बताया दो ही हमको तय करना है। आप ही ने बताया दो ही। आप क्यों बेचैन भारत हो रहे हैं? नहीं, मैं बेचैन भारत नहीं हो रहा। आपका दे देना जवाब। क्या लालू तेजस्वी से सीटों को लेकर कोई बात हुई है? हमारी किन्हीं से कोई अभी गठबंधन के स्वरूप पर किसी से कोई बात नहीं। गठबंधन के स्वरूप पर बातें चल रही हैं, लेकिन हम सेकुलर फोर्सेज की सरकार बनाएंगे। हमने कहा ना कि सामाजिक न्याय की सरकार बनाएंगे। रामविलास पासवान के सपनों वाली अम्बेडकर साहब की, हमने कहा ना ये एनडीए सरकार दलित विरोधी है। तो निश्चित रूप से हमारा इशारा आप समझ नहीं रहे कि आप बड़े पत्रकार हैं। अब तो समरीन जी, आप तो इतने बड़े चैनल के बड़े, आपको तो पूरा बिहार देश देखता है, आप इशारा नहीं समझ रहे। लालू जी की तबीयत नासाज है, जाएंगे ना पारस मिलने? हम तो गए थे पारस हॉस्पिटल जिस दिन लालू जी को, आदरणीय लालू जी को एडमिट किया गया था, फिर उनको दिल्ली शाम में 7 बजे लेके गया। तो सारे लोग थे वहाँ, आदरणीय राबड़ी देवी जी थे, तेजस्वी जी थे, सारे लोग थे आरजेडी के। तो उस दिन पारस साहब दिल्ली में थे, हम तो गए थे देखने के लिए, हालचाल जानने के लिए। अब स्वस्थ हैं, कल उनका सर्जरी हो गया है, छोटा सा जख्म था, हो गया है, स्वस्थ है उनका। क्योंकि सामाजिक न्याय, लालू जी हम लोग के अभिभावक हैं, गार्जियन, पिता तुल्य है, पारस साहब के बड़े भाई हैं, रामविलास पासवान के सहपाठी हैं। ये लोग रामविलास पासवान जी, नीतीश कुमार जी, लालू यादव जी, क्योंकि नीतीश कुमार जी भटक गए, लेकिन ये तीनों लोग जेपी के एक क्लास के स्टूडेंट हैं। कौन सा सीट है वो? अयोध्या नहीं है, कहलाता है फैजाबाद लोकसभा में अवधेश पासी जीत गए। तो इसलिए हम इस सरकार के खिलाफ, इस हुकूमत के खिलाफ, इस निजाम के खिलाफ, इस सल्तनत के खिलाफ 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती के दिन राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री, दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में बड़ा शंखनाद करेंगे और विधानसभा की चुनाव की तैयारी में हम लोग पूरी मजबूती से लग जाएंगे। ऐसे भी पारस बाबू गांव गांव घूम रहे हैं। पारस बाबू ने नारा दिया, चलो गांव की ओर, चलो गांव की ओर। पारस बाबू प्रतिदिन बिहार के यात्रा पे है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंसराज पासवान जी, पार्टी के जो मजबूत स्तंभ है, मजबूत पिलर है पार्टी के में। जब पार्टी की स्थापना हुई 28 नवंबर 2000 को रामविलास पासवान जी ने इस बंगला का नींव रखा था, बंगला का निर्माण किया था। तो उस बंगला पर भी लोग कब्जा करना चाह रहे हैं, बंगला को भी तोड़ना चाह रहे हैं। तो उस बंगला को बनाने में सबसे मजबूत कोई शिल्पीकार थे तो सूरजभान सिंह थे, हमारे पार्टी के बड़े नेता हैं। ये सारे लोग बिहार यात्रा पर निकले हुए हैं। सूरजभान सिंह जी, पारस जी, प्रिंस जी, चंदन सिंह जी, पूर्व सांसद जी, सारे लोग निकले हुए हैं और गांव गांव जा रहे हैं। पारस बाबू की बढ़ी हुई सक्रियता से, पारस बाबू की बढ़ी हुई लोकप्रियता से पासवानों ने मान लिया कि रामविलास पासवान के असली विरासत का कोई अधिकारी है, कोई रामविलास पासवान के विरासत का सुरक्षा कर सकता है, रामविलास पासवान के विरासत को सुरक्षित रूप से रख सकता है, अच्छे से संभाल सकता है, तो वह व्यक्ति पशुपति कुमार पारस है। वह जो
दिल्ली में बैठा हुआ है वह फिरंगी है। अब तो वह हमने पहले भी कहा कि देसी मुर्गा और फार्म वाला मुर्गा में अंतर होता है ना, होता है कि नहीं? ये फार्म वाला मुर्गा है, हम लोग को देसला है। ऐसे भी फार्म वाला मुर्गा मना किया है खाने से, डॉक्टरों ने कैंसराइज है। यह जो है, यह जो नेता है, यह पासवान समाज के लिए कोर है, कलंक है, कैंसर है, इसलिए इससे सावधान रहने की जरूरत है।